बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षा में आपके विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य विषय का रहीम कवि और रहीम जो है उनकी पद को पढ़ने जा रहे हैं। कवि रहीम, यूँ कहे तो हिंदी साहित्य में कवि रहीम का बड़ा महत्व है। कवि रहीम ने नीतिगत दोहे लिखे हैं और कृष्ण के आराध्य प्रभु के रूप में भी इनको जाना जाता है। कहते कि तुलसी के अनन्य भक्त थे, तुलसी के अनन्य मित्र भी थे और इनका जन्म जो है सन 1556 ईस्वी में हुआ और मृत्यु जो है 1626 ईस्वी में। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता का नाम बैरम खां था, जो कि मुगल बादशाह हुमायूं के बाद अकबर के संरक्षण का दायित्व उन्होंने निभाया। अकबर को राजा बनाने में बैरम खां का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। अपने माता पिता से वीरता, राजनीति और दानवीरता काव्य जैसे गुरु उन्हें विरासत में मिले। रहीम का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। मैं यूँ कहूँ तो रहीम वो व्यक्ति थे जो मुस्लिम संप्रदाय में जन्म लेने के बावजूद जिन्होंने हिंदू दर्शन को, हिंदू संस्कृति को, हिंदू दर्शन को आत्मसात करने का प्रयत्न किया। हिंदू दर्शन का मतलब क्या? केवल विचारों से हिंदू होना हिंदू नहीं है। विचारों से हिंदू का मतलब कि चोला पहन करके हिंदू को महिमा मंडित नहीं किया जा सकता। एक मुसलमान यदि हिंदू दर्शन को वास्तविकता में देखता है, उर्दू का हितैषी होकर के हिंदी में महारत हासिल करता है, इसका मतलब उसमें क्वालिटी है। तो उर्दू नफरत करने वाली विषय नहीं है। उर्दू जो है नफरत करने वाला विषय नहीं है। यदि आप देखते हैं तो अब्दुल रहीम खान खाना जो है, जिनका नाम है रहीम, वो रहीम जो है उन्होंने हिंदू दर्शन में दिया। और जो अच्छे अच्छे कवि जो कृष्ण और राम के चरित्र का वर्णन करते थे, उन कृष्ण और राम के चरित्र का वर्णन रहीम ने किया है। कहीं न कहीं आख्यान दिए, उदाहरण दिए और उन उदाहरणों से, हिंदू धर्म के उदाहरणों से लोगों को नीति के मार्ग पर लाने के प्रयत्न कवि रहीम ने किया। कहते कि एक बार रहीम जो है तुलसी से मिलने गए हुए थे, तुलसीदास जी से मिलने गए थे और जब वो तुलसीदास जी से मिलने गए तो वहां उन्होंने, तुलसीदास जी ने रहीम को दिखाया। दिखाते हुए कहा, एक दोहा तुलसी लिखते कि धूल धरत है शीश पर, कह रहीम के काज। क्या कहा कि हे रहीम, अपने सिर पर धूल डाल रहा है, किस कारण से ये गजराज जो है ऐसा क्यों कर रहा है? तो रहीम ने उत्तर दिया कि जा पद तन तरनी तजी, जिसके पांव की धूल से स्त्री जो है पत्थर की स्त्री बन गया, वही ढूंढत है गजराज, वही जो है जाति ढूंढ रहा है। ऐसा कभी रहीम ने बताया। ये सामंजस्यवादी थे। सामंजस्य का मतलब दो धर्मों के मध्य में सामंजस्य बनाना, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत है, मानवता है। और मानव के लिए कहीं न कहीं मुस्लिम धर्म जो होता है वो मानवीय संवेदनाओं को प्रकट करने वाला नहीं है, उसमें मानव में कुछ सीख देने वाली कोई विषय नहीं है। इसलिए रहीम ने कहीं न कहीं नीति को लिया और नीति के आधार पर कहीं न कहीं उन्होंने सामंजस्य और नीतिगत बातें बताई। श्री कृष्ण के प्रति उनकी अथाह श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण और गीता जैसे ग्रंथों के कथानक एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। देखिएगा, रामायण, महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों के कथानक जो है, उसमें जो कुछ चीजें ऐसी थी जो देखने योग्य थी, जानने योग्य थी, उनका वर्णन उन्होंने किया। आपने एक दोहा सुना होगा कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, कि बड़ा जो है वो क्षमाशील हो, छोटा उत्पात करे। और उदाहरण के रूप में उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि भगवान जो विष्णु हैं उनका क्या घट गया, जो भृगु ने मारी लात, भृगु ऋषि जो है उनकी लात मार देते तो उनका क्या घट जाता है। ऐसे कथानकों और पात्रों के आधार पर इन्होंने नीतिगत बातें बताई। आगे देखिएगा कि इनके काव्य में नीति, भक्ति
प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है, कवि रहीम के काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार का सुंदर समावेश है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आगे देखिएगा, रहीम ने दोहा, सोरठा और बरबई समैया छंदों में विशेष महारत हासिल की है। इन्हें उसके लिए विशेष जो है उस चीज के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उनकी प्रमुख कृतियों में दोहावली, तुलसी की भी है कवितावली दोहावली, रहीम की भी उनकी प्रमुख कृतियों में दोहावली, बरवे नायिका, भेद, रास पंचाध्याय, मदनाष्टक और नगर शोभा। आप देखिएगा कि इसमें जो थोड़ा आपको कंफ्यूजन होता है, तो दोहावली तुलसी की भी है, बरवे रामायण तुलसी की है और बरवे नायिका भेद ये तो रहीम की है। तो ध्यान रखिएगा, दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्याय और मदनाष्टक तथा नगर शोभा ये आदि जो कृतियां हैं ये रहीम के द्वारा लिखी गई है। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस शैली में व्यक्त किया वो अद्भुत है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को एक अच्छी विशेष शैली में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता और पर दुख कातरता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है कि हमें परोपकार करना चाहिए, व्यक्ति के अंदर सज्जनता का भाव होना चाहिए। पर दुख कातरता, दूसरे के दुख को देख करके भयभीत होना, दूसरे के दुख को देख करके खुद दुखी होना, मन की संवेदनाएं होना, ये स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान तुल्य होता है। दीन जो व्यक्ति होते हैं, जो गरीब व्यक्ति है, उन पर दया करने वाला व्यक्ति जो होता है वो दीन बंधु भगवान के समान कहलाता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है। मांगने से क्या होता है, मनुष्य का महत्व घट जाता है। इसलिए हमारे यहाँ मारवाड़ी में राजस्थान में एक कहावत भी है, एक कविता भी चलती है कि अण मांग्या मोती मिले, मांगी मिले न भीख। बिना मांगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मांगने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दूसरा कहा कि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको कुसंग जो है वो प्रभावित नहीं कर सकती। अगला लिखा कि सज्जनता परोपकार की निमित्त संपत्ति का संग्रहण करना चाहिए। धनी पुरुष जो है वो निर्धन होने पर अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास में जलविहीन बादल। आसोज के जो बादल होते हैं वो जलविहीन होते हैं फिर भी गरजते रहते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार। अच्छा व्यक्ति यदि कोई रूठ जाए तो उसे मना लेना चाहिए। अगला कहा कि आंख से निकलने वाले आंसू घर की बेदी की तरह हमारी व्यथा को जगजाहिर कर देते हैं और काम पड़ने पर, काम निकलने पर लोगों का व्यवहार अलग अलग होता है। ऐसे जो है नीतिगत दोहे इन्होंने बताया। आज हम पहला दोहा पढ़ने जा रहे हैं। कवि रहीम की ये जो भाषा है याद रखिएगा, सरल, सरस, ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। सरल, सरस और ब्रिज भाषा का कवि ने बड़ी व्यवहारिकता से इसका प्रयोग किया। अलंकारों के दृष्टिकोण से उक्त काव्यांशों में दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। और कहीं न कहीं कवि ने जो है दो चीजें इस पे बताई है, एक सुई और एक तलवार। सुई और तलवार की बात करें तो दोनों जो है लोहे की बनी होती है, लोह धातु से दोनों बनती है, लेकिन आकार और प्रकार में दोनों अंतर हैं। ये छोटी होती है और ये बड़ी होती है। जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती, और जो काम तलवार कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती। इसलिए कवि ने कहा है, कवि रहीम यही कहना चाहते हैं कि सबका अपना अपना महत्व है। इस संसार में जो भी हैं सबका अपना अपना महत्व है। यदि किसी बड़े व्यक्ति से जान पहचान हो जाती है या किसी बड़े अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति से जान पहचान हो जाती है तो अपने जो छोटे साथी हैं उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। उनकी उपेक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है, ये तो बुद्धिहीनता का ही पर्याय है। और इसीलिए कहीं न कहीं
सुई और तलवार के माध्यम से उन्होंने ये दृष्टांत दिया है और कहा है। कवि रहीम कहते हैं, क्या कहा कि रही मन देखी बडेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। क्या लिखा? रही मन देखी बडेन को, रहीमदास जी कहते हैं बडेन को, बड़ों को, देखन देख करके, लघु यानी छोटे को, बडेन का मतलब बड़े को, बड़े को देख करके, लघु का मतलब छोटे को, न डारी, डारी कहते त्यागना, कि नहीं त्याग देना चाहिए। क्या कहा? कवि रहीम कहते हैं कि यदि आपकी जो मित्रता है वो बड़े लोगों से हो जाए तो बड़े को देख करके छोटे को त्याग नहीं करना, त्याग देना नहीं चाहिए, छोटे को छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? सुई छोटी है, लेकिन जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं कर सकती। ये कहा, सुई और तलवार का दृष्टांत इन्होंने दिया और दृष्टांत देकर के कवि ने कहा कि जो छोटे का महत्व होता है वो बड़ी सहजता से स्थापित हो जाता है। कवि रहीम कहते हैं कि बड़े के सहयोग मिलने पर छोटे का परित्याग नहीं करना चाहिए। कोई प्रतिष्ठित बड़े व्यक्ति से यदि मित्रता हो जाए तो छोटे व्यक्ति से को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आती। पहले दोहे में, पहले अंतरे में उन्होंने ये बताया। अगला अंतरा कहता है कि क्या लिखा? रहीम कहते हैं कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाय, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाय, रही मन मूले सींचबो, फूले फले अघाय। क्या कहा? एक ही साधे सब सदे, एक ही साधे का मतलब साधने पर, साधे अभिप्राय साधने पर, एक ही साधे सब सदे, साधे का अभिप्राय है साधना, ध्यान देना, कि यदि एक पर ध्यान दिया जाए तो सारे सिद्ध हो जाएंगे। क्या लिखा है? देखो, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है, शैली जो है वो उपदेशात्मक शैली है, शिक्षात्मक शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। तो कवि कहते हैं, प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने जो कहा है वो रहीम कहते हैं कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाय, रही मन मूले सींचबो, फूली फले अघाय। तो कवि रहीम कहते हैं कि व्यक्ति को एक व्यक्ति या एक वस्तु को ही संभालना चाहिए। क्या कहा? कि एक ही साधे सब सदे, हमें केवल एक वस्तु को या एक व्यक्ति को संभालना चाहिए। अन्य सब जो है, ये अन्य सब का क्या है? मूल आधार है। वो एक व्यक्ति ही सबको साध लेगा या एक वस्तु ही सबका सहयोग कर देगी। यदि हम सबको एक साथ साधने की कोशिश करेंगे तो वो सब हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि रहीम कहते हैं मूल ही सींचबो, मूल को सींचना चाहिए। मूल ही सींचबो का मतलब, यदि वृक्ष है तो उस वृक्ष की केवल जड़ों को जल से सींचा जाता है। मूल ही सींचबो, मूल का मतलब होता है जड़। वृक्ष जो होता है उसकी टहनियों को सींचते नहीं है, वृक्ष की टहनियों को कभी सींचा नहीं जाता। किसको सींचते हैं? मूल को। तो वृक्ष की जड़ को सींचते, जड़ का पोषण करते। यदि जड़ मजबूत हो जाएगी तो वृक्ष फल और फूल दोनों से आच्छादित हो जाएगा। अघाय, अघाय का मतलब आच्छादित हो जाना या मनचाहा हो जाना। तो क्या कहा? एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाय, रही मन मूले सींचबो, फूली फले अघाय। एक ही साधे, एक को साधना है, एक व्यक्ति या एक वस्तु को संभाल लीजिए, सारी की सारी वस्तुएं समझ जाएगी। यदि सब साधने की कोशिश करोगे तो सारी की सारी नष्ट हो जाएगी। उदाहरण और दृष्टांत दिया कि जैसे रही मन मूल ही सींचबो, जैसे वृक्ष की जड़ जो होती है, मूल जो होता है उसको सींचा जाता है, और जब उसको सींचते हैं तो वो फल और फूल दोनों से आच्छादित हो जाती है। अगला जो आता है वो है कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। इस अगले दोहे को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।